टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, अभी मैं आपको इवनिंग में मिल रही हूँ आज। तो उसका रीज़न ये है कि कल मैंने अगेन बहुत सारे कपड़े प्रेस किए, तो मैंने उसे फिर शूट भी नहीं किया। और रात में डिनर में भी कुछ खास नहीं बनाया था, बस रोटी सेकी थी और दोपहर की सब्ज़ी रखी थी। मैंने चना दाल, आलू और न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी बनाई थी। आज मॉर्निंग में मैंने मतलब सुबह में तो वो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बनी थी फ्रेंड्स कि शाम को हमारा पूरा खाना उसी से हो गया। दूसरी सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा जल्दी जल्दी में बनाने में। और आज मॉर्निंग में मैंने आलू और लौकी की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ में राइस था और चपाती। तो ये हमारा लंच था, उसमें मैंने कुछ शूट नहीं किया। और आपको मैं बता ही चुकी हूँ, व्रत के बाद मैं थोड़ा सा लेज़ी फील करती हूँ। तो अभी शाम को मैंने ऑन किया अपना कैमरा और अभी मैं बना रही हूँ आलू और कद्दू की सब्ज़ी। आलू इसलिए कि हमारे छोटे नवाब नहीं खाते हैं, फिर मुझे 2 तरह की सब्जियां बनानी पड़ेंगी, जो कि इतना गंदा मौसम है ना, इतना ह्यूमिड है। तो शाम को मैं बिज़ी थी आज भी, और अब्रू को भी पढ़ाना था, उसका होमवर्क ज़्यादा था तो वो सब करवाया। तो जैसा कि मैं अभी अभी किचन में आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, और पतिदेव भी आ गए हैं। अर्श जाओ बेटा, अर्श जा रहे हैं सैनिटाइज कराने। और मैंने यहाँ पे सब्जियाँ काट के रख ली है, आलू काट लिया है, प्याज काट लिया है और कद्दू काट लिया है। उसके बाद आटा लगाऊंगी और रोटी सेकूंगी। सिंपल सा डिनर है हमारा। तो मैंने सोचा कुछ खास होता है तो भी दिखाती हूँ, कुछ सिंपल है तो वो भी तो दिखाना चाहिए ना। बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये मैं दिखा रही हूँ अभी मॉर्निंग की पूजा मेरी, और लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया है उनके झूले में, आप देख सकते हैं ये। और अभी सुबह में मैंने इनको बस भोग लगाया है दूध का। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो ये मेरे पहले के थे, और जब ये सिंहासन लिया मैंने तो इसमें आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने छोटे लड्डू गोपाल लिए। पूजा दोनों की करती हूँ। अभी सुबह मैंने भगवान जी को दूध का भोग लगाया है, और शाम को इसमें आज दिन भर भोग तैयार करूँगी, वो चढ़ाऊँगी। बाकी भी जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज हमारे लड्डू गोपाल जी, कृष्णा जी, बहुत सारे नाम हैं, भगवान जी को आप बहुत सारे नामों से जानते हैं दोस्तों। और आज उनका जन्मदिन है। जन्मोत्सव हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और ये हर घर की कहानी है। हर घर में बड़े अच्छे ढंग से एक उत्सव की तरह हमारे कृष्णा का जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे कन्हैया का, कान्हा का, जिन भी नामों से आप उन्हें पुकारते हो, आज उनका जन्मदिन है। तो दोस्तों, मैं मेरे बच्चों को आज जब छोटे थे तो मैं उनको कृष्णा बनाती थी, और अब जब अब्र है तो मैं अब्र को बनाती हूँ। बंद करो गेट बेटा। और उसके पहले, शादी के पहले, मैं हर साल अपने घर में, पापा के घर में झांकी सजाती थी। हाँ, दूसरों के घरों में देखती थी मैं झांकी सजी हुई, तो मेरा बड़ा मन करता था। फिर ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था हमारा, तो पापा उधर का पूरा पोर्शन खाली करवा देते थे। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मिल कर के वहाँ पे खूब बड़ी सी झांकी सजाती थी। हम लोग बालू को कलर करते थे, और उसके बाद वहाँ पे सड़कें बनाना, जेल बनाना, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना,
ये सारे काम किए जाते थे और बहुत मज़ा आता था। मैं मेरी फ्रेंड्स कॉलोनी में हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे हम सब मिल कर के बनाते थे। पहाड़ बनाते थे, छोटे छोटे जानवरों के वो ले आते थे, प्लास्टिक के मिलते नहीं है, वो सब लगाया, सड़क बनाया, नदी बनाई, पहाड़ बनाया। तो दोस्तों बचपन तो ऐसे बीत गया। उसके बाद शादी के बाद हम लोग जब भी रहते थे तो वो व्रत रहते थे साथ में। मेरे हस्बैंड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले शादी के पहले वो कोई व्रत नहीं रहते थे, और मैं जो भी व्रत होता था कोई व्रत छोड़ती नहीं थी। बस वो मतलब ये होता कि हाँ हम रह सकते हैं, तो इस तरह से मैं व्रत बहुत रखती थी, मुझे बहुत शौक़ था। और हस्बैंड बिल्कुल नहीं रखते थे, तो उन्होंने मेरा साथ देने के लिए जन्माष्टमी का, नवरात्रि का पहला और आखिरी, और महाशिवरात्रि, ये इतने व्रत इन्होंने शुरू किए। और इधर 2-3 साल पहले इन्होंने सावन के सोमवार भी शुरू कर दिए मेरे साथ। तो मैं आपको बता रही थी दोस्तों, अब मैं अपने बच्चों को बनाती हूँ। हर साल मैं कुछ पिक्चर्स ज़रूर ऐड करूँगी, आप उनको देखिएगा। वो दिखाऊँ। अभी तो मैं जा रही हूँ अभ्र को तैयार करने, क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं उस समय जो भी प्रसाद होता है भगवान को चढ़ाते हैं, वो बच्चों कान्हा रूप में उनको प्रसाद चखा देते हैं, फिर हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। और अष्टमी का व्रत मैं नहीं रहती हूँ दोस्तों, अब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बोला था कि जो छठ का व्रत रहते हैं वो अष्टमी नहीं रहते। और इसके पीछे रीज़न क्या है मैंने कभी उनसे बहस नहीं की, मुझे पता नहीं, मैंने जो बड़ों ने कहा वो मान लिया, तो इस तरीके से चल रहा है। तो अष्टमी का व्रत मैं नहीं रहती हूँ, अब पतिदेव रहते हैं और बड़ा बेटा भी रहता है अर्श, वो भी 2-3 साल से उसने शुरू किया है। तो अर्श के लिए जब पहली बार मैंने हल छठ का व्रत रखा था उस साल से छोड़ दिया, तो मुझे लगभग हो गए 13-14 साल हो गए अष्टमी का व्रत छोड़े। तो बस कान्हा जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब पे उनका आशीर्वाद बरसता रहे, इसी उम्मीद के साथ चलिए मैं अभी आपको पहले तो वो पिक्स डाल देती हूँ, वो आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं अभी अभ्र को तैयार करती हूँ। मैं कुछ जुगत लगा करके ट्राई करने जा रही हूँ, देखती हूँ, क्योंकि वो सुबह से बहुत एक्साइटेड हैं फ्रेंड्स कि मम्मा आज मैं कान्हा बनूँगा, आज आप मेरी पूजा करोगे। दोस्तों ये अर्श की फ़ोटो है, अर्श जब 2.5 साल के थे तब की है। और ये देखिए मुकुट वगैरह सब मैंने अपने हाथों से बनाया था, जितना गेटअप इन्होंने लिया। और ये अभ्र हैं उन्हीं कपड़ों में, ये भी 3 साल के थे तब की फ़ोटो है इनकी, तो बिल्कुल फिट आते थे। अब ये कपड़े छोटे हो गए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ये कपड़े मैंने खुद बैठ के बनवाए हैं, और सारी ज्वेलरी मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन की थी और बनाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने प्रसाद में पाक बनाया था जो कि ठीक से जम नहीं पाया, साबूदाने की खिचड़ी बनाई, दही और मिश्री और मखाने की खीर, और जो फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे वो भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने रखा था। और आप सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें।
दोस्तों, जो आप ये बांसुरी देख रहे हैं अब्र के हाथ में, ये अब्र का स्कूल प्रोजेक्ट था अभी जन्माष्टमी के लिए। तो बच्चों को अपने हाथ से ये पेपर का बांसुरी बनानी थी। तो इनकी एक्चुअल वाली जो बांसुरी है वो बहुत सजी सजाई, बट वो मिली नहीं, तो हमने यही दे दिया अपने कान्हा को। इधर देखो कान्हा, बोलो जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय जय हो हो नंद के लाला। यार अभी बहुत टाइम हो गया पता है, और मैं थक गई हूँ। अब शाम को अब्रू को भी तैयार किया, फिर उनका थोड़ी देर फ़ोटो सेशन चला, फिर उनकी दादी के पास हम लोग फ़ोन लगाते रहे कि बाबा दादी से बात हो जाए। उनका बड़ा मन था कि बात कर लूँ मैं, बट घर में 4 फ़ोन हैं, 4 के चारों स्विच ऑफ थे। मे भी हो सकता है गांव में लाइट ना हो, तो इस वजह से हो सकता है दिक्कत हो किसी। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी के पास लगाया था, तो मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठा। पापा के फ़ोन पे बात हुई, पापा से, मम्मी से, फिर दोनों भतीजों से, फिर भैया भाभी, सबसे बात हुई। और नन्हे कृष्णा जो है तो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे आज। वो उनकी क्लास में ना उनको सिखाया जा रहा है वो वाला भजन। जैसे कोई त्यौहार होता है ना, तो टीचर्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करती हैं और उससे रिलेटेड कोई पोयम सिखाती हैं बच्चों को। तो इस समय क्या है, ये जन्माष्टमी आने वाली थी, तो टीचर ने इनको सिखाया था छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। तो जिस दिन से वो सुन रहे थे ना गाइस, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात सुन के। कह रहे मम्मा, मैम को कैसे पता चल गया कि मैं कृष्णा हूँ। तो आज मैंने इनकी ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि मम्मा मैं कृष्णा हूँ, तो मेरी पूजा करो, मुझे हाथ जोड़ो। तो सब कुछ करवाया इन्होंने आज अपना बढ़िया से। तो बस लड्डू गोपाल से प्रार्थना है कि ऐसे ही नटखटपना अपना दिखाते रहे मुझे। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आज आपने क्या किया। और अभी मैं इन लोगों का फलहार बना रही हूँ। दोपहर में मैंने खाने में बनाई थी अपने और अब्र के लिए खिचड़ी, उड़द दाल वाली। और ये मैं दिखाऊँ आपको, मैंने पाग बनाया था। पाग तो नहीं बना, बट ये शुगर कोटेड हो गया पूरा। आप इसको चम्मच से उठा के खा सकते हो। वो नहीं बना, इसकी चिक्की नहीं बनी। तो कोई नहीं, सबको पसंद आ रही है। प्रसाद में चढ़ा दिया था भगवान जी को, उसके बाद सबको प्रसाद दे दिया था, तो पसंद आया। मैंने कहा चलो नहीं बना, नहीं बढ़ गई है तो मुझे भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है यार, खाना ही तो है, टेस्ट आना चाहिए बस। फलहार बना रही हूँ, फलहार बना के इन लोगों को दे दूँगी, अर्श को और हस्बैंड को।
उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसी कढ़ाई में मैं अपनी खिचड़ी फ्राई कर लूँगी। खिचड़ी थोड़ी सी बची हुई है और अब्र के लिए मैं सोच रही हूँ एक पराठा सेक दूँ, तो वो इसी आलू से खा लेगा। और मेरा कुछ बनाने का मन नहीं, आई एम सो मच टायर्ड यार। इतने सारे बर्तन मांजे मैंने, इतने सारे बहुत सारे बर्तन मांजे। तो दोस्तों आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी को झूला भी झुलाया। छोटा सा एक झूला मैंने रखा है, तो वो मैं आज ही के दिन निकालती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें बैठाती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने मुरादाबाद से ली थी। और जो मेरे पास सिंहासन है भगवान जी के, वो मैं महाकाल दर्शन करने गई थी उज्जैन, तो वहाँ से लेके आई थी। तो वो तीन सिंहासन लिए थे मैंने, 2 बड़े एक छोटा। और जो झूला है वो मैंने मुरादाबाद से लिया था। तो मुरादाबाद तो पीतल का शहर है ही है। मुरादाबाद हम लोग बहुत घूमे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रामपुर थी, तो रामपुर हम लोग कुछ दिन रहे हैं, काफ़ी लंबा समय रहे हैं। तो वहाँ पे नियर बाय में कोई ऐसा मार्केट नहीं था कि जहाँ पे आप बेसिक चीज़ें भी ले सको। तो उसके लिए हमें या तो बरेली जाना पड़ता था या तो फिर हम इधर मुरादाबाद चले जाते थे। मुरादाबाद थोड़ा सा पास में था, 1 घंटा लगता था मुरादाबाद और 1.5 घंटा लगता था बरेली। तो काफ़ी घुमा है यार, वो वाला समय भी बहुत अच्छा था। रामपुर रहने के हिसाब से नहीं, बट हाँ अच्छा था, वो भी यादगार टाइम है। मेरे अब्र का जन्म वहीं पे हुआ, मतलब हुआ नहीं वहाँ पे, रामपुर में नहीं, रामपुर में ये थोड़े थोड़े बड़े हुए, वहीं पे एकदम छोटू से नन्नू सा लेकर गई थी मैं। और उसके बाद वहाँ पे ये चलने भी लगे थे। तो काफ़ी हम लोग की यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। चलिए फिर आपको करना है कि आपको बताइए ना, फटाफट लाइक कर देना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो उसको सब्सक्राइब कर देना है। उसके साथ छोटा सा बेल आइकन आता है, तो उसको फटाफट से दबा देना है, प्रेस कर देना है, टिंग टोंग कर देना है, ठीक है। और इसके बाद मेरी ऑल नोटिफिकेशंस वाला बेल आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि और हैप्पी जन्माष्टमी अगेन।